इतना गुस्सा आ रहा है ना उस जज पे, क्या बताऊं। लेकिन तुम्हें भी तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पता है कितना दर्द हो रहा है? थप्पड़ तो मुझे लगा है ना, तो दर्द आपको? हाँ कल्याणी, दर्द मुझे हो रहा है। यहाँ रुको। ये ठंडा है, ये लगाओ। देखो कल्याणी, हमारे पास उस जज की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम सुनवाई के वक्त नहीं आ सकती कल्याणी। ऐसा ना हो कि तुम कोर्ट में आओ और जज गुस्सा हो जाए। हमें माई की भी फिक्र है ना। आप वहाँ रहेंगे ना आई के साथ, तो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और आपने मुझसे वादा भी किया है कि आप आई को रिहा करवा के रहेंगे, तो बस मुझे भरोसा है आप पे। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी फिलहाल के लिए तुम ये लगाओ। आई, आई देखो, तुम ना टेंशन मत लो और डरो मत। मल्हार जी ने ना एक आइडिया सोचा है। वो रजत के खिलाफ गवाही दिलवाएंगे, वो भी अहीर से। और जैसे ही जज कन्विंस हो जाएंगे ना कि तुमने जिसे गलती से मारा है वो देश के खिलाफ काम करता था, वो तुम्हें रिहा कर देंगे और तुम पर से सारे इल्जाम हटा देंगे। फिर सब ठीक हो जाएगा। मल्हार जी ने मुझे प्रॉमिस किया है, देखना सब ठीक होगा। सच मल्हार? मैं आपको सब समझाता हूँ, आप चलिए मेरे साथ। ये क्या हुआ? अब माई मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ, आप चलिए। तुम वो सब छोड़ो, डरना मत। हाँ कल्याणी, प्लीज गणपति बप्पा, मेरी आई का फ्यूचर अब आपके हाथों में है। और मैं जानती हूँ कि आप मेरी आई के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे ना। प्लीज गणपति बाबा, हमारा साथ देना। जज साहिबा, इससे पहले कार्रवाई शुरू की जाए, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि एक स्पेशल केस है। जज साहिबा, स्वरा पे एसिड अटैक करने की कोशिश रजत की थी। जिस वक्त वो ये कोशिश करने जा रहा था उस वक्त वहां पे अनुप्रिया जी मौजूद थी और स्वरा के बचाव के लिए उन्होंने रजत को गोली मारी। तो रजत का मरना मात्र एक हादसा था और कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रजत नक्सलवादियों से भी मिला हुआ था, तो उसकी मौत स्वरा के और इस देश के हित में थी। लेकिन मिस्टर राणे, जो आप बोल रहे हो उसका सबूत कहाँ है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है कि रजत नक्सलियों के साथ मिला हुआ था? जज साहिबा, रुकावट के लिए माफी चाहता हूँ। जिला साहब बस हमारे विटनेस को लेके पहुंचते ही होंगे। ये लीजिए, आ गए। मिलॉर्ड, यह है मेडिकल रिपोर्ट। आहिर की तबीयत आज सुबह से ज्यादा खराब है, वो सुनवाई को आ नहीं सकते। What? अहीर आ नहीं पाएगा? इसका मतलब आई
क्यों 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 होता है ऐसा मेरे साथ हमेशा? क्यों होता है? क्यों? क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा करते हो? क्यों? आई क्या हुआ? आई तुम लोग गिरी हो। ने सुनवाई के लिए आने से मना कर दिया। क्या? उसने लेटर भिजवाया है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो नहीं आ सकता। एक आखिरी उम्मीद थी मेरे पास कि अगर अहिर आ जाएगा तो आई निर्दोष साबित हो जाएगी, उनके ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। हम क्या करूं मैं? कौरा जी नहीं, मैं ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं कमजोर पड़ जाऊंगी तो आई का क्या होगा? मुझे स्ट्रांग रहना होगा, हमें स्ट्रांग रहना होगा। आई को इस प्रॉब्लम से निकालने का कोई ना कोई हल तो ढूंढना ही होगा। मैं मेरी आई को ये सब नहीं झेलने दूंगी। आई मेले को ना रचित अंकल का एक सीक्रेट मालूम है, बताऊं? क्या? ये ना मंदिर में ना उनकी जेब से निकाल लिया था। हो सकता है कि जिस सबूत की हमें तलाश थी वो इसी के जरिए मिले। जज साहब, जज साहब, जज साहिबा, अहिर झूठ बोल रहा है। अरे मैं बहन हूँ उसकी, मैं जानती हूँ उसे। अरे वो तो सिर्फ दादा और वाहिनी को परेशान करने के लिए सब नाटक कर रहा है। जज साहिबा, मुझे थोड़े वक्त की मोहलत दीजिए, मैं खुद विटनेस को लेकर आता हूँ। मैं आपको 1 घंटे का टाइम देती हूँ। अगर आप उतने देर में विटनेस को यहाँ ले आए तो ठीक है। जज साहिबा, लेकिन 1 घंटे में ये कैसे जाएगा? और मैं 1 घंटे में ले आऊंगा। 1 घंटे में आपको अहिर यहाँ मिलेगा। रचित की मौत से पहले इस नंबर पे कई बार कॉल किए हैं और आए हैं, लेकिन ये नंबर अनसेव्ड है। किसका होगा ये नंबर? अथर्व, मैं ना एक नंबर पे कॉल करूंगी। तुम्हें उस इंसान से ना एकदम रचित की आवाज में बात करनी है और पूछना कि कौन है, ठीक है? करोगे ना? हाँ, मैं करता हूँ। मैं स्पीकर पे डाल रही हूँ फोन। हेलो हेलो रचित। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? अरे क्या साहब, मालती और कौन इतना बड़ा काम करवा रहे हैं मुझसे। क्या काम करवा रहा है रचित तुमसे? हाँ? और तुम रचित को कैसे जानती हो? देखो, सब सच बता दो, कौन हो तुम? क्या तुम दोनों का कनेक्शन क्या है और क्या काम कर रही हो तुम रचित के लिए? देखो, सब सच बताने। हेलो, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। पता नहीं ये औरत कौन है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस औरत के जरिए ही हमें रचित की और काली करतूतों के बारे में पता चलेगा। पर अब इस तक पहुंचूं कैसे? मैसेजेस, दोनों ने मैसेजेस पे बात तो जरूर की होगी। रचित ने ऐसे किसी हॉस्पिटल का एड्रेस भेजा है, शायद से इस हॉस्पिटल जाके पता लगेगा कि आखिर इन दोनों का कनेक्शन क्या है और रचित ने मालती से क्या काम करने के लिए उसे बुलाया है। चलो अथर्व, हमें ना जल्द से जल्द इस एड्रेस पे पहुंचना होगा। ऑटो ढूंढते हैं। ऑटो! अथर्व! आय अथर्व!
कल्याणी किधर गई? कॉल करके बोलूं भी तो क्या? अब जब तक मैं अहिर को लाकर गवाही दिलवाकर माई को रिहा नहीं करवा देता ना, तब तक तुम्हें कल्याणी से नजरें भी नहीं मिला पाऊंगा। सिटी हॉस्पिटल चलिए। चलो फुल स्पीड में। बहुत मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है ना? आई ये ना मुझे बाबा की गाड़ी के पास मिला। बाबा का हो सकता है। इसको खोल के देखे क्या इसमें? नहीं नहीं देखते ना। दो। ऐसे किसी का गिफ्ट नहीं खोलते, बैड मैनर्स होता है। अच्छा दो तो सही। नहीं, मैं रख देती हूँ अपने पास। भैया सुनिए ना, यहाँ पे कोई मालती नाम की औरत काम करती है क्या? ठीक है। गुड नाइट। संपदा? संपदा यहाँ पे कैसे आई है? घर पे तो कांस्टेबल्स इसकी पहरेदारी कर रहे थे ना? डॉक्टर पाठक के यहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है सरोगेसी के लिए। तुम इधर ही रुको। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? सरोगेसी क्या होती पता नहीं तुम्हें? मैं बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरा बच्चा किसी और औरत के पेट में कैरी करने के लिए दूँ। अब समझी? हाँ जी। मेरा 4 बजे का सरोगेसी के लिए अपॉइंटमेंट है। प्लीज बताओ डॉक्टर को। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अपने सीनियर से पता करके आती हूँ। जल्दी करो। कैसे पता करूँ कि ये फॉर्म में क्या भर रही है? कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। कल्याणी और मल्हार ने मुझसे बच्चा तो मांग लिया है, लेकिन उन्हें एक बात का पता नहीं है कि ये बच्चा किसी और औरत के पेट में पलने वाला है। खेलते खेलते ये गिर गया। बच्चों का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? सुनो, फॉर्म फिल कर दिया जैसे डॉक्टर ने कहा है। ये क्या फॉर्म भर रही थी संपदा? हो सकता है कि इस फॉर्म से कोई ऐसा क्लू मिल जाए जिससे मैं रचित के खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर पाऊं और आई को निर्दोष साबित कर पाऊं। और मुझे बचाने के लिए माई को रचित पे गोली चलानी पड़ी।
ये झूठ है, दिखावा है माय लॉर्ड। मेरे गुजरे हुए क्लाइंट मिस्टर रचित का सुचारित तरीके से सोच समझकर मर्डर किया गया है। आप कौन है? मैं देवदत्त सरदेसाई, मुझे मिस्टर रचित की कंपनी से अपॉइंट किया गया है। सच्चाई ये है माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल मिस्टर रचित का मर्डर उनके प्रॉपर्टी के लिए किया गया है। इतना ही नहीं, ये अकेले अनुप्रिया राणे का ही जुर्म नहीं है। मिस्टर रचित का मर्डर अनुप्रिया और उनकी बेटी कल्याणी राणे ने मिलकर प्लान किया था। सौरा के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द झूठ है माय लॉर्ड। कल्याणी ने मिस्टर रचित की प्रॉपर्टी देखकर शादी की थी। शादी के बाद अपने मां के साथ मिलकर उनके मर्डर का प्लान किया माय लॉर्ड। ये सब झूठ है, ये झूठ है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे मौजूद हर एक इंसान की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि कल्याणी और रचित की शादी कभी हुई नहीं थी। और मैं मिस्टर सरदेसाई से पूछना चाहूंगा कि कहीं पे भी उन्होंने कल्याणी या रचित की शादी को कानूनी तौर पे दर्ज देखा नहीं, और ना ही ये संस्कारों के रीति रिवाज से शादीशुदा है। देखिए, अगर उनकी शादी हुई नहीं है तो प्रॉपर्टी का सवाल कहीं से उठता ही नहीं है। जज साहिबा, मैं सरदेसाई जी से ये पूछना चाहूंगा कि उनके पास कोई ठोस सबूत है जिसकी वजह से वो अनुप्रिया जी या फिर कल्याणी पे रचित के खून का इल्जाम लगा रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है कि मिस्टर रचित नक्सलियों के साथ मिले हुए? कहां है आपके एसीपी? अगर आपकी बात सच होती तो एसीपी के साथ अहिर को आ जाना चाहिए था। माय लॉर्ड, ना अभी तक एसीपी आए हैं, ना ही इनका विटनेस अहिर आए हैं। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब देखिए, अभी अभी जो औरत गई उसने कोई फॉर्म सबमिट किया है ना? सॉरी मैम, ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप जानती है मैं कौन हूँ? आप जानती भी हैं कि मैं कौन हूँ? सब इंस्पेक्टर कल्याणी राणे हूँ मैं। और जो औरत अभी अभी गई है ना, वो एक क्रिमिनल है। और पता है ना, एक पुलिस वाले के काम में रोक लगाने के लिए मैं इस हॉस्पिटल के साथ क्या कर सकती हूँ पता है कि नहीं? मैं इस हॉस्पिटल पे ताला लगवा सकती हूँ। अगर आपने मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो क्या होगा आपके साथ? सारा इल्जाम आप पे आएगा। क्या आप क्या मुझे डराने आए हो? हाँ, जानते भी हो मैं कौन हूँ? सब इंस्पेक्टर हूँ मैं, कल्याणी राणे नाम है मेरा, समझे क्या? मिस्टर बापट, जूनियर हो ना, जूनियर की तरह रहो। और वैसे भी मुझे पता चला है कि इस हॉस्पिटल में किडनी बेचने का काम हो रहा है। किडनी बेचने का काम करते हो? इलीगल काम करते हैं यहाँ पे लोग। हाँ, ठोकू केस ठोकू क्या? मिस्टर बापट, बीच में मत पड़िए, मैं काम कर रही हूँ, हैंडल इट। हाँ, क्या केस ठोकू इस हॉस्पिटल पे? बुलाओ मीडिया। हाँ, अब भी केस ठोक के यहाँ पे सब पे। हाँ, केस ठोकू मैं? यहाँ कोई किडनी बेचने का काम नहीं होता है। अच्छा,
मैं आपको संपदा का फॉर्म चाहिए ना? हाँ, मैं देती हूँ। एसीपी मल्हार। जिला साहब देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आपसे, आप मुझे एक बार अहिर से मिलने दीजिए। मैं आपको साबित कर दूंगा कि वो कोई बीमार नहीं है, सब नौटंकी कर रहा है वो। मैं जानता हूँ उसको। सॉरी एसीपी, अहिर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप उससे मिल नहीं सकते। क्या मतलब है नहीं मिल सकता? हाँ, क्या मतलब है नहीं मिल सकता? आप गलत कर रहे हैं। मेरे पास कमिश्नर के ऑर्डर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी नक्सलियों के साथ मिले हुए? हाँ?